हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरबी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं मॉक टेस्ट के रूप में हिंदी के तो देख सकते हैं। अगर आपने हिंदी की वीडियो नहीं देखे हैं यानी जो मैंने पढ़ाया है तो उसे भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो है 30 प्रश्न है हमेशा की तरह। देखते हैं आप लोग कितने सही करते हैं, 20 प्लस सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या 25 प्लस सही करते हैं। तो देखते हैं कितने प्रश्न आप सही करते हैं। ध्यान से करिएगा। पहला प्रश्न हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? रघुवीर सिंह, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आज्ञे जी? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, हिंदी की प्लेलिस्ट में जो है पत्रिकाओं से संबंधित वीडियो बनाया गया है, रचनाओं से संबंधित वीडियो बनाए गए हैं, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, इनसे सबसे बनाए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने उसमें शामिल किया है। उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देखना मत भूलिएगा। मंच पर अनेक विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। इन चारों शब्दों में से इस स्थान पर क्या भरा जाएगा? विख्यात, कुख्यात, अज्ञात या अभिजात? तो मंच पर अनेक विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की, क्या होगा रिक्त स्थान की जगह पे? तो रिक्त स्थान पर जो होगा विख्यात। मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान इसमें भरना है। मानव हृदय का जगत जगत जैसा नहीं है, परोक्ष, अदृश्य, प्रत्यक्ष, अनुभूत? मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, मोहन राकेश? तो आत्मजयी जो रचना है ये है कुंवर नारायण जी की। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगले जो प्रश्न है वो विलोम शब्द पर आधारित हैं और बहुत ही आसान है। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको इन सभी के जवाब पता होंगे। तो कृश का विलोम शब्द क्या होगा? केश, भव, हष्ट पुष्ट या विटप? तो कृश का जो विलोम है वो होगा हष्ट पुष्ट। ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आरओ, पीसीएस, इनमें पूछे गए हैं ये प्रश्न। प्रसारण का विलोम होगा प्रतिपादन, आरक्षण, संदर्शन, आकुंचन? देखिए, प्रसारण का जो यानी विलोम होगा वो होगा आकुंचन। उत्तरीय का विलोम है कोट, अधोवस्त्र, टोपी, साड़ी? उत्तरीय का जो विलोम शब्द है वो है अधोवस्त्र। सुषुप्त, सुषुप्त का विलोम क्या है? निषेध, सुमित, सम्मिष्ट, जागृत? तो देखिए, सुषुप्ति का विलोम शब्द होगा जागृत। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो है वो पर्यायवाची पर आधारित प्रश्न है। सुधा, सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? तरंग, अमृत, उदय, शारदा? तो सुधा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अमृत। मुकुंद का विलोम होगा कामदेव, शक्र, कृष्ण, बेटा? देखिए, मुकुंद का जो पर्याय है वो है कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है उनको मुकुंद जी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अश्व, यतुधान, सैंधव, घोटक? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये है यतुधान। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला, छक्के छुड़ाने का अर्थ है क्रिकेट के खेल का नियम, हारना, घायल करना, परेशान करना? छक्के छुड़ाने का अर्थ है, तो छक्के छुड़ाने का अर्थ है हराना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, स्वतंत्र होना?
हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। तो जो इसका अर्थ है वो है असंगत बातें। नारियल शब्द का तत्सम है। इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेल। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है, नारिकेल। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? पिया, प्रेम, प्यार, प्रिया। प्रिय का तद्भव शब्द होगा पिया। ए ऑप्शन सही है इसका। किताब शब्द किस भाषा का है? फारसी का, पुर्तगाली का, अरबी का, जर्मन का। किताब शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जो किताब शब्द है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही है। शुद्ध वर्तनी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं नरक के ऊपर और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको टिक करना है, यानी अपनी कॉपी पर लिखना है। तो शुद्ध वर्तनी जो शब्द है ये है आपका नरक। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी छांटनी है। तो बताइए कौन सा जो है सही है इसमें से। तो आपका पहला जो ऑप्शन है अध्येता, ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। पूर्णतः स्वच्छ करना। पूर्णतः स्वच्छ करने के लिए एक शब्द क्या होगा? परिष्कार, सुधार, आविष्कार या इनमें से कोई नहीं। पूर्णतः स्वच्छ करना, तो जो इसका अर्थ होगा यानी इसका जो इसके लिए वन वर्ड होगा वो होगा परिष्कार। जो शत्रु की हत्या करता है क्या कहलाता है? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। जो शत्रु की हत्या करता है वो होता है शत्रुघ्न। विंध्य के व्यासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। पंक्ति में रस है अद्भुत, शांत, हास्य, श्रृंगार। इसमें है हास्य रस। अगला है वेपथ, कैसा अनुभव है? आंगिक, वाचिक, बौद्धिक या सात्विक। वेपथ कैसा अनुभव है? तो ये है सात्विक अनुभव है वेपथ। अलंकार बताइए। जो लाइन दी गई है मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, श्लेष। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो इसमें जो शब्द है माँ उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसी वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? रूपक है, यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। इस लाइन में जो है यमक अलंकार होगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही करे हैं। अगला प्रश्न है अवधि का निजी छंद क्या है? दोहा है, चौपाई है, बरवे है, सोरठा है। अवधि का निजी जो छंद है वो है बरवे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थोड़ा समास पर प्रश्न है। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। देखिए वनवास में यानी वनवास में जो समास है, वनवास यानी वन में रहने वाला,
वन में वास करने वाला, तो तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर में समास होगा तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि दिगु। चंद्रशेखर में जो समास है वो होगा बहुब्रीहि, यानी जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर कौन है? भगवान शिव जी। तो ऐसा शब्द जो है जो दूसरे शब्द की ओर, मतलब दूसरे शब्द की ओर जो है, मतलब ये पर्यायवाची जैसा है, तो बहुब्रीहि समास है इसमें। बाकी समास के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में समास है बहुब्रीहि दिगु कर्मधारय तत्पुरुष। अष्टाध्यायी में समास है दिगु। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, तो मतलब 8 की बात आई है, तो द्विगु संख्या वाचक जो समास होता है वो होता है द्विगु समास, इसीलिए अष्टाध्यायी में द्विगु समास। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञा है। अर्ध विराम चिन्ह इसमें से कौन सा है? देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अर्ध विराम चिन्ह, तो ये देखिए ऑप्शन सी वाला जो है ये आपका अर्ध विराम चिन्ह है। तो इस प्रकार से आज का हमारा 30 प्रश्नों का जो मॉक टेस्ट था वो समाप्त होता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।